हेलो, आई एम विशु दीपक। ठीक है, आज हम क्या करेंगे। कोल का जो हम टॉपिक फ्यूल्स का हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उसको आगे करेंगे। ठीक है, हमने पीट और लिग्नाइट के बारे में पढ़ रखा था। अब जो थर्ड हमारा है वो हमारा है बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल बिटुमिनस कोल के बारे में पढ़ेंगे हम। तो बिटुमिनस कोल क्या है। बिटुमिनस कोल आपका एक को हम ब्लैक कोल भी कहते हैं। आपका ये सॉफ्ट कोल होता है, लगभग टार लाइक कंपोनेंट की तरह होता है। इसे हम बिटुमिन और एस्फाल्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिग्नाइट से इसमें लिग्नाइट कोल से ये हायर क्वालिटी का होता है, लेकिन जो एंथ्रेसाइट है उससे पुअर क्वालिटी का होता है। ठीक है, इसको जनरली हम हाई प्रेशर से हम एक्सर्ट करके हम इसको लिग्नाइट पर हाई प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे और इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, तो जो बिटुमिनस कोल है आपका। हेलो, आई एम विशु दीपक। आज हम बात करेंगे कोल का। जो हमारा टॉपिक रह गया था सॉलिड फ्यूल का, हमने उसमें लिग्नाइट पढ़ लिया था आपका। लिग्नाइट के बाद हमारा जो नेक्स्ट है, लिग्नाइट पढ़ लिया था, पीट कोल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे बिटुमिनस कोल। तो बिटुमिनस कोल के बारे में पढ़ेंगे। तो बिटुमिनस कोल को हम ब्लैक कोल भी कहते हैं। ये आपका सॉफ्ट कोल होता है। इसे हम बिटुमिन और एस्फाल्ट भी कहते हैं। ये लिग्नाइट से हाई क्वालिटी का होता है। हम क्या करते हैं, लिग्नाइट पर हाई प्रेशर को एक्सर्ट करके हम इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको हम बनाते हैं। तो बिटुमिनस कोल को आप ब्लैक कोल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे आप बिटुमिन और एस्फाल्ट एस्फाल्ट लाइक सब्सटेंस में कंटेन होते हैं। लाइक सब्सटेंस में क्या करता है, ये कंटेन करे रहता है। ठीक है, ये आपका क्या है, लिग्नाइट से हायर क्वालिटी का होता है। लिग्नाइट कोल से ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है ये। ठीक है, लिग्नाइट कोल से ज़्यादा अच्छा होता है। इसको क्या करते हैं हम, लिग्नाइट कोल पर लिग्नाइट कोल पर हाई प्रेशर को एक्सर्ट करके हाई प्रेशर को एक्सर्ट करके बनाते हैं। एक्सर्ट करके हम इसको बनाते हैं। ठीक है, इसमें बिटुमिनस कोल में आपका जो कार्बन कंटेंट होता है, बिटुमिनस कोल में जो कार्बन का कंटेंट होता है वो 60 से 80% होता है। और बाकी इसमें आपका वाटर, एयर, हाइड्रोजन और सल्फर, मान लो मॉइस्चर, सल्फर और आपका क्या है, ये सब चीज़ इसमें कंटेन होती हैं। ठीक, इसकी जो हम बात करते हैं इससे, जो क्या कहते हैं, पीट कोल है आपका, वो आपका एंथ्रेसाइट जो मटेरियल है जो हम आगे पढ़ेंगे, उससे क्वालिटी में कई गुना एंथ्रेसाइट ज़्यादा अच्छा होता है। पीट कोल उतना, बिटुमिनस कोल उतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर इसका कंपैरिजन करें हम एंथ्रेसाइट से, तो बिटुमिनस कोल एंथ्रेसाइट कोल से कम अच्छा होता है। इज लेस efficient than एंथ्रेसाइट कोल। एंथ्रेसाइट कोल से तो लेस इफिशिएंट होता है। ठीक है, और आपका जो बिटुमिनस कोल है वो आपका हार्ड ब्लैक वैरायटी का होता है। हार्ड ब्लैक वैरायटी का ये होता है। ठीक है,
बिटुमिनस कोल आपका हार्ड इसका होता है, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो आपकी 8000 से लेके 8000 से लेके आपकी 8500 किलो कैलोरी पर केजी के बराबर होती है। ठीक है, इसकी जो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू है वो उसका ये मान होता है। अब क्या करेंगे हम, इसको हम इंडस्ट्रियल फर्नेस, बॉयलर्स, ठीक है, रेलवे लोकोमोटिव और थर्मल पावर स्टेशन में हम इसका यूज़ करते हैं, और आपका हाउस होल्ड में भी इसका यूज़ हम करते हैं बिटुमिनस कोल का। ठीक है, तो बिटुमिनस कोल का हम इस तरीके से यूज़ करेंगे आपका, एक तो आप रेलवे में इसका यूज़ कर सकते हैं, बॉयलर में भी आप कर सकते हैं इसका यूज़। ठीक है, बॉयलर में, पावर स्टेशन में भी कर सकते हैं इसका यूज़। ठीक है, हम इसमें इसका यूज़ कर सकते हैं आपका बिटुमिनस कोल का। ठीक, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो आपका फ्यूल है वो आपका क्या है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एंथ्रेसाइड। अब एंथ्रेसाइड को हम इसमें पढ़ेंगे। एंथ्रेसाइड कोल, जो एंथ्रेसाइड कोल है ये हाईएस्ट रैंक का कोल होता है, और इसकी जो परसेंटेज होता है, इसकी रैंक क्या होती है, इसकी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट रैंक होती है इसकी। और अब क्या बोलते हैं इसको, इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो 92 से 98% तक होता है। ठीक है, इसमें क्या है आपका लोएस्ट आपका वोलेटाइल मेटल होता है, इसमें लोएस्ट वोलेटाइल मेटल, और जो मॉइस्चर कंटेंट भी इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो आपकी 8400 से 8600 किलो कैलोरी पर केजी होती है। ठीक है, इसमें क्या है, बिना स्मोक के ये बर्न होता है, लेकिन इसको इग्नाइट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी तो होती है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो बर्न होता है ना, तो इसमें स्मोक कम निकलता है, बहुत कम। ठीक है, बर्न पर स्मोक जो है आपका वो लेस। ठीक है, तो एंथ्रेसाइड जो कोल है वो आपका सबसे बढ़िया कोल है, उसका क्या है, सबसे ज़्यादा आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल में। इसको क्या है, हाईएस्ट रैंकिंग होती है आपकी ये एंथ्रेसाइड कोल। अगर कोल की रैंकिंग के बारे में हम बात करें अगर, तो एंथ्रेसाइड के बाद आपका बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद आपका सब बिटुमिनस, फिर आपका लिग्नाइट, फिर आपका पीट कोल आता है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो फ्यूल होता है आपका क्या होता है, एंथ्रेसाइड है। ठीक है, तो जो कोल है, ठीक है, तो कोल का एनालिसिस हम प्रॉक्सिमिटी और अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं कोल का, उसकी क्वालिटी के लिए। एनालिसिस ऑफ कोल, हम कोल का क्या करते हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कौन सा कोल बेटर है, कौन सा कोल बेटर नहीं है, तो उसका क्या करेंगे हम, प्रॉक्सिमिटी और अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी और अल्टीमेट एनालिसिस में ये क्या इंक्लूड करता है इसमें, कि आप किस किस का डिटरमिन करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट का, वोलेटाइल मैटर का, ऐश कितनी ऐश है उसमें, कितना फिक्स्ड कार्बन है। ठीक है, इन सब चीज़ों का हम क्या करते हैं, इसमें कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसमें हम क्या करेंगे, डिटरमिनेशन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे
आपका मॉइस्चर कंटेंट कितना है, वोलेटाइल मैटर कितना है, एच क्या है उसमें, और फिक्स्ड कार्बन की हम एनालिसिस करते हैं। तो दो टाइप के एनालिसिस होते हैं आपके पास, एक आपका होता है प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस, प्रॉक्सीमेट एनालिसिस, दूसरा होता है आपका अल्टीमेट एनालिसिस। हम दो एनालिसिस की बात करते हैं, प्रॉक्सिमिटी और अल्टीमेट एनालिसिस। तो हम पहले बात करेंगे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस की। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम पहली बात करेंगे मॉइस्चर कंटेंट की। मॉइस्चर कंटेंट क्या है? तो प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस में जब हम मॉइस्चर कंटेंट की बात करते हैं, लेसर जितना कम मॉइस्चर होगा उतना ही हमारा फ्यूल क्या होगा, बेटर कोल होगा। तो लेसर द मॉइस्चर कंटेंट, बेटर इज द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। ठीक है, यानी जितना कम आपका मॉइस्चर होगा फ्यूल आपका उतना ही बेटर होगा। तो मॉइस्चर को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉइस्चर की जो परसेंटेज है वो आप कैसे निकालेंगे, लॉस इन वेट अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इनटू 100। ये क्या हो गया आपका मॉइस्चर एनालिसिस। ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, इसका मॉइस्चर एनालिसिस कर लिया कि कितना इसमें मॉइस्चर का प्रेजेंट है। दूसरा हम बात करेंगे वोलेटाइल मैटर का। वोलेटाइल मैटर की हम बात करेंगे, तो जितना वोलेटाइल मैटर कम होगा रैंक कॉइल की उतनी ही अच्छी होगी। लेसर द वोलेटाइल मैटर, lesser the volatile matter, better is the rank of coal, better is the rank of coal। यानी जितना वोलेटाइल मैटर की अमाउंट कम होगी उसकी रैंक की, कोल की रैंक उतनी ही अच्छी होगी। तो वोलेटाइल परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, लॉस इन वेट ड्यू टू रिमूवल ऑफ वोलेटाइल मैटर अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इनटू 100। तो इस फॉर्मूले से द्वारा आप उसके वोलेटाइल जितना कंटेंट है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा हमारा है एश कंटेंट। ठीक है, जितनी एश कम होगी उतना ही आपका फ्यूल अच्छा होगा। लोअर द एश कंटेंट, लोअर द एश कंटेंट्स बेटर इज द क्वालिटी ऑफ फ्यूल, क्वालिटी ऑफ कोल। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एस निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, वेट ऑफ एश लेफ्ट अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन। कितनी एस बची है और कितना आपने कोल लिया है, उन दोनों का रेशियो लेंगे तो आपको एस कंटेंट उसमें प्राप्त हो, उसका कितना एस उसमें है वो मिल जाएगा। ठीक है, कितना ऐश आपका बचा है और कितना आपने फ्यूल स्टार्टिंग में कोल आपने लिया था, उन दोनों का रेशियो लेंगे तो आपका परसेंटेज ऑफ एस निकल आएगा। फिक्स्ड कार्बन के लिए हम बात करेंगे तो क्या होगा, फिक्स्ड कार्बन, फिक्स्ड कार्बन क्या है, जितने ज़्यादा फिक्स्ड कार्बन होंगे उतने ही कोल की क्वालिटी अच्छी होगी। यानी कि हायर फिक्स्ड कार्बन कंटेन better is the quality of fuel, better is the quality of
फ्यूल की क्वालिटी उतनी बढ़िया होगी, इतनी ज़्यादा फिक्स कार्बन होंगे उतनी कोल की क्वालिटी अच्छी होगी। फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज निकालेंगे आप तो क्या आएगा आपका 100 माइनस कितना मॉइस्चर था आपके पास, कितना मॉइस्चर कंटेंट था, कितना वोलेटाइल मैटर है उसमें, ठीक है, और कितनी ऐश है। अगर 100 में से इसको घटा देंगे तो आपके पास फिक्स्ड कार्बन की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात कर ली। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अल्टीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस को हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।